तेज बारिश हो रही है, बच्चे कैसे जाएंगे? छतरी लेकर जाएंगे तो भीगेंगे नहीं। नहीं, हम रेनकोट पहनेंगे। नाश्ते में गरम पकौड़े खाएंगे। बच्चे तो बारिश का आनंद ले रहे हैं। बारिश होना, जाएंगे, लेकर जाएंगे, भीगेंगे, पहनेंगे, खाएंगे, सभी में कुछ काम के करने या होने का बोध हो रहा है। ये क्रिया शब्द हैं। अतः हम कह सकते हैं, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। क्रिया के रूप कर्ता के लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे लड़की खेल रही है, लड़का खेल रहा है। लिंग के अनुसार परिवर्तन। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। वचन के अनुसार परिवर्तन। मुझे पानी चाहिए, मैं पानी पीता हूं। कारक के अनुसार परिवर्तन। धातु। इन वाक्यों को पढ़िए। शोभना पढ़ती है, शोभना पढ़ी, शोभना पढ़ेगी। इन तीनों वाक्यों के क्रियापदों में पढ़ आया है। यही धातु है। धातुओं में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे आना, जाना, पीना, लिखना, पढ़ना आदि। अतः हम कह सकते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे आ, खा, लिख, पढ़, जा, चल आदि। क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो मुख्य भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। बच्चे झूला झूल रहे हैं। बंदर केले खाता है। संजय दीवार पर चित्र टांग रहा है। ऊपर के वाक्यों में क्रियाओं के साथ क्रमशः झूला, केले और चित्र कर्म का प्रयोग हुआ है। कर्म के साथ प्रयोग की जाने वाली ऐसी ही क्रियाएं सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। सकर्मक का अर्थ ही होता है कर्म के साथ। अतः हम कह सकते हैं, जिस क्रिया का कोई ना कोई कर्म प्रकट या अप्रकट हो, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। इन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा रहती है। सकर्मक क्रिया की पहचान। वाक्य में क्रियाओं के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर प्राप्त होता है तो वह कर्म होता है और वह क्रिया सकर्मक होती है। जैसे ऊपर के वाक्यों में क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर बच्चे क्या झूल रहे हैं? झूला। बंदर क्या खाता है? केले। संजय क्या टांग रहा है? चित्र। झूला, केले और चित्र शब्द कर्म हैं और क्रिया का फल इन पर ही पड़ रहा है। अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया में कभी कभी कर्म प्रकट नहीं होता। जैसे अमित लिखता है, इस वाक्य में कर्म प्रकट नहीं है। अमित कुछ ना कुछ तो अवश्य लिखता है। लिखता क्रिया को कर्म की अपेक्षा है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। खाना, पीना, बनाना, लिखना, पढ़ना, देखना आदि अन्य सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाओं का कभी एक कर्म होता है और कभी दो कर्म। इस आधार पर सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कविता रंगोली बना रही है, रोहित लूडो खेल रहा है। इन वाक्यों में रंगोली और लूडो एक एक कर्म हैं। द्विकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दुकानदार ग्राहक को सामान दे रहा है। ग्राहक और सामान दो कर्म। दादी माँ बच्चों को कहानी सुना रही हैं। बच्चों और कहानी दो कर्म। इन वाक्यों में दो दो कर्म हैं, अतः दे रहा है तथा सुना रही है द्विकर्मक क्रियाएं हैं। द्विकर्मक क्रियाओं में प्राणीवाचक कर्म गौण होता है और अप्राणीवाचक कर्म मुख्य कर्म होता है। यहाँ ग्राहक और बच्चों गौण कर्म है और सामान तथा कहानी मुख्य कर्म है। अकर्मक क्रिया। इरफान सो रहा है। पिताजी पार्क में टहल रहे हैं। पक्षी उड़ते हैं। ऊपर के वाक्यों में सो रहा है, टहल रहे हैं और उड़ते हैं क्रिया का प्रभाव सीधे इनके कर्ता इरफान, पिताजी और पक्षी पर पड़ रहा है। अर्थात इन क्रियाओं का
कोई कर्म नहीं है। ऐसी ही क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अकर्मक का अर्थ ही होता है कर्म से रहित। अतः हम कह सकते हैं जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा नहीं होती और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान। वाक्य में क्रियाओं के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता तो वह क्रिया अकर्मक होती है। जैसे ऊपर के वाक्यों में सो रहा है, टहल रहे हैं और उड़ते हैं क्रिया के साथ जब हम क्या लगाकर इस प्रकार प्रश्न करते हैं, क्या सो रहा है, पिताजी क्या टहल रहे हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, इन सभी प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलता है। इन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा भी नहीं है। क्रिया का फल सीधे कर्ता इरफान, पिताजी और पक्षी पर पड़ रहा है। अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। उठना, बैठना, सोना, लजाना, हंसना, रोना अकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया विकारी शब्द होते हैं। लिंग, वचन और कारक के अनुसार इनके रूप में परिवर्तन होता है। याद रखें, किसी काम के होने या करने का ज्ञान कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होती है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। द्विकर्मक क्रियाओं में निर्जीव कर्म मुख्य होता है और सजीव कर्म गौण। क्रिया विकारी शब्द होते हैं।